स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर। आज फिर मौजूद है हम एक नई स्टोरी के साथ। जीवन का बड़ा भाग इसी घर में गुजर गया, पर कभी आराम न नसीब हुआ। मेरे पति संसार की दृष्टि में बड़े संजन, बड़े शिष्ट, बड़े उदार, बड़े सौम्य होंगे, लेकिन जिस पर गुजरती है वही जानता है। संसार को तो उन लोगों की प्रशंसा करने में आनंद आता है जो अपने घर को भाड़ में झोंक रहे हो, गैरों के पीछे अपना सर्वनाश किए डालते हो। जो प्राणी घर वालों के लिए मरता है उसकी प्रशंसा संसार वाले नहीं करते, वह तो उनकी दृष्टि में स्वार्थी है, संकीर्ण हृदय है, आचार भ्रष्ट है। इसी तरह जो लोग बाहर वालों के लिए मरते हैं उनकी प्रशंसा घर वाले क्यों करने लगे। अब इन्हीं को देखो, सारे दिन मुझे जलाया करते हैं, मेरा पर्दा तो नहीं करती, लेकिन सौदे सुल्फ के लिए बाजार जाना बुरा मालूम होता है। और इनका यह हाल है कि चीज़ मंगवा लो तो ऐसी दुकान से लाएंगे जहाँ कोई ग्राहक भूलकर भी न जाता हो। ऐसी दुकान पर तो चीज़ अच्छी मिलती है ना, तोल ठीक से होता, न दाम उचित प्रकार का दिया जाता। फटे पुराने कपड़े पहनते आपको जरा भी संकोच नहीं होता है। मैं तो मारे लाज के गड़ जाती हूँ, पर आपको जरा भी फिक्र नहीं। कोई हंसता है तो हंसे आपकी बला से। अंत में जब मुझसे न देखा गया तो मैं एक कोट बनवा दिया। जी तो जलता था कि खूब सर्दी खाने दूँ, पर ठहरी कि कहीं बीमार पड़ जाए तो और बुरा हो जाएगा। आखिर काम तो इन्हीं को करना है। महाशय अपने दिल में समझते होंगे मैं कितना विनीत, कितना परोपकारी हूँ। शायद इन्हें इन बातों का गर्व हो। मैं इन्हें परोपकारी नहीं समझती, न विनीत ही समझती हूँ। यह जड़ता है, सीधी सादी निरीहता है। जिस मेहतर को आपने अपना कोट दिया उसे मैंने कई बार रात को शराब के नशे में मस्त झूमते देखा है, और आपको देखा भी दिया। फिर दूसरों की विवेकहीनता की पूर्ति हम क्यों करें। अगर आप विनीत और परोपकारी होते तो घर वालों के प्रति भी तो आपके मन में कुछ उदारता होती। यह सारी उदारता बाहर वालों के लिए सुरक्षित है, घर वालों का उसका अल्पांश भी न मिलना चाहिए। मेरी इतनी अवस्था बीत गई, पर इस भले आदमी ने कभी अपने हाथों से मुझे एक उपहार भी न दिया। बेशक मैंने जो चीज़ बाजार से मंगवाई उसे लाने में इन्हें जरा भी आपत्ति नहीं, बिल्कुल उज्र नहीं, मगर रुपए में दे दूँ या शर्त है। इन्हें खुद कभी यह उमंग नहीं होती। यह मैं मानती हूँ कि बेचारे अपने लिए भी कुछ नहीं लाते, कुछ मंगवा दूँ उसी पर संतुष्ट हो जाते हैं। मगर आखिर आदमी कभी कभी शौक की चीज़ें चाहता ही है। अन्य पुरुषों को देखती हूँ, स्त्री के लिए तरह तरह के गहने, भांति भांति के कपड़े, शौक श्रृंगार की वस्तुएं लाते रहते हैं। यहाँ व्यवहार का निषेध है। बच्चों के लिए भी मिठाई, खिलौने, बाजे शायद जीवन में एक बार भी न लाए हो। शपथ सी खा ली, इसलिए मैं इन्हें कर्पण कहती हूँ। अरसिक कहूँगी, हृदय शून्य कहूँगी, उदार नहीं कह सकती। दूसरों के साथ इनका जो सेवा भाव है उसका कारण है इनका यश लोभ और व्यवहारिक अज्ञानता। आपके विनय का यह हाल है कि जिस दफ्तर में आप नौकर है उसके किसी अधिकारी से आपका मेल जोल नहीं है। अफसरों को सलाम करना तो आपकी नीति के विरुद्ध है। नज़रिया डाली तो दूर की बात है, और तो और कभी किसी अफसर के घर नहीं जाते। इसका खामियाजा आप न उठाए तो कौन उठाए। और को रियायती छुट्टियाँ मिलती हैं, आपका वेतन कटता है, औरों की तरक्की होती है, आपको कोई पूछता भी नहीं। हाजिरी में 5 मिनट की देर हो जाए तो जवाब पूछा जाता है। बेचारे जी तोड़कर काम करते हैं, कोई बड़ा कठिन काम आ जाता है तो इन्हीं के सिर मढ़ा जाता है। इन्हें जरा भी आपत्ति नहीं। दफ्तर में इन्हें घिसू पिसू आदि ली है, मगर पड़ाव कितना ही बड़ा मारे इनके भाग्य में वही सूखी घास लिखी है। इन्हें नहीं स्वाधीनता मनोवर्ती भी नहीं, मैं तो इसे चातुरी का अभाव कहूँगी, व्यवहारिक ज्ञान की क्षति कहूँगी। आखिर कोई अफसर आपसे क्यों प्रसन्न हो।
इसलिए कि आप बड़े मेहनती। दुनिया का काम मुरव्वत और रवादारी से चलता है। अगर हम किसी से खींचे तो कोई कारण नहीं कि हमसे खींचा रहे। फिर जब मन में क्षोभ होता है तो यह दफ्तरी व्यवहार में भी प्रकट हो ही जाता है। तो मातहत अफसर को प्रसन्न करने की चेष्टा करता है, जिसकी जात से अफसर को कोई व्यक्तिगत उपहार होता है जिस पर वह व्यवहार विश्वास कर सकता है, उसका लिहाज स्वभावत करता है। ऐसे सिरागियों से क्यों किसी को सहानुभूति होने लगी। अफसर भी तो मनुष्य है। उनके हृदय में जो सम्मान और विशिष्टता की कामना है वह कहीं पूरी हो। जब अधीनस्थ कर्मचारी की उससे फिरंट रहे तो क्या उसके अफसर उसे सलाम करने आएंगे। आपने जहाँ नौकरी की वहाँ से निकाले गए, कार्यधिक्य के कारण छोड़े गए। आपको कुटुंब सेवा का दावा है। आपके कई भाई भतीजे होते हैं, वह कभी इनकी बात भी नहीं पूछते। आप बराबर उनका मुंह ताकते रहते हैं। रात के 8 बज गए, युवराज अभी घूमकर नहीं आए। मैं घबरा रही हूँ। आप निश्चित होके बैठे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं। झल्लाई हुई जाती हूँ और अखबार छीनकर कहती हूँ, जाकर जरा देखते क्यों नहीं। लड़का कहाँ रह गया। न जाने तुम्हारा हृदय इतना कठोर है। ईश्वर ने तुम्हें संतान ही न जाने क्यों दी। पिता का पुत्र के साथ कुछ तो धर्म है। तब आप भी गर्म हो जाते। अभी तक नहीं आया, बड़ा शैतान है। आज बच्चा आते हैं तो कान उखाड़ लेता हूँ। मारे हंटारों के खाल उधेड़कर रख दूंगा। यो बिगड़कर तेज के साथ आप उसे खोजने निकलते हैं। संयोग की बात, आप उधर जाते हैं, इधर लड़का आ जाता है। मैं पूछती हूँ, तू किधर से आ गया। तुझे वह ढूंढने गए हैं। देखना आज कैसी मरम्मत होती है। यह आदत छूट जाएगी। दांत पीस रहे थे, आते ही होंगे। छड़ी भी उनके हाथ में है। तुम इतने अपने मन के हो गए हो कि बात नहीं सुनते। आज आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। लड़का सहम जाता है और लैंप जलाकर पढ़ने बैठ जाता है। मास्टर जी 2-2.5 घंटे के बाद लौटते, हैरान, परेशान और बदहवास होकर। घर में पाँव रखते ही पूछते हैं, आया कि नहीं। मैं उनका क्रोध उत्तेजित करने के विचार से कहती हूँ, आकर बैठा तो है, जाकर पूछते क्यों नहीं। पूछकर हार गई। कहाँ गया था, कुछ बोलता ही नहीं। आप गरज कर कहते हैं, मन्नू यहाँ आओ। लड़का थरथर काँपता हुआ आकर आंगन में खड़ा हो जाता है। दोनों बच्चियाँ घर में छिपी जाती है कि कोई बड़ा भयंकर कांड होने वाला है। छोटा बच्चा खिड़की से चूहे की तरह झांक रहा है। आप क्रोध से बौखलाए हुए हैं, हाथ में छड़ी है। मैं भी यहाँ क्रोधमंद आकृति देखकर पछताने लगती हूँ कि कहाँ से मैंने शिकायत की। आप लड़के के पास जाते हैं, मगर छड़ी जमाने के बदले आहिस्ते से उसके कंधे पर हाथ रखकर बनावटी क्रोध से कहते हैं, तुम कहाँ गए थे जी, इतनी देर हो गई। आदमी शाम को अपने घर चला आता है या मटर गश्ती करता है। मैं समझ रही हूँ कि यह भूमिका है, विषय अब आएगा। भूमिका तो बुरी नहीं, लेकिन यहाँ तो भूमिका पर इति हो जाती है। बस आपका क्रोध शांत हो गया, बिल्कुल जैसे कवार की घटा घेर घार हुआ। काले बादल आए, गड़गड़ाहट हुई और गिरी क्या 4 बूंदें। लड़का अपने कमरे में चला जाता है और शायद खुशी से नाचने लगता है। मैं पराभूत हो जाती हूँ। तुम तो जैसे डर गए। भला 2-4 तमाचे तो लगाए होते। इसी तरह तो लड़के शेर हो जाते हैं। आप फरमाते हैं, तुमने सुना नहीं मैंने कितनी जोर से डांटा है। बच्चों की जान ही निकल गई होगी। देख लेना, जो फिर से कभी देर से आए, आइंदा वो कभी देर से नहीं आएगा। और उसे डांटना मेरा कर्तव्य है, ये मैंने किया। और प्यार करना भी मेरा कर्तव्य है, जो मैंने दिल से उसे समझाया। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।